इंसाफ दावा तो कर रही है कि वो पूरे पाकिस्तान से इंतखाबात में हिस्सा लेगी, मगर साथ ही ये शिकायत भी कर रही है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड भी नहीं दी जा रही है। उस पर गैर एलानिया पाबंदी है, सियासी वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं और उसे सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया है। सदर ने सोशल मीडिया पर खत का बटन पोस्ट करते हुए लिखा है कि सदर मुमलिकत ने निगरां वज़ीर आज़म को बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर करने का कहा। सदर ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का खत भी निगरां वज़ीर आज़म को भेजा है। सदर ने कहा है कि निगरां हुकूमत का गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। आइंदा इंतखाबात में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मसावी हुकूक और मौक़े फराहम करने की निगरां हुकूमत की पॉलिसी पर निगरां वज़ीर आज़म के हालिया बयानात बाइस इत्मीनान है। मुझे पुख्ता यकीन है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। सदर ने मजीद लिखा है कि अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की रूह है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। सदर ने लिखा कि तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। उमर अयूब ने खत के जरिए पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है, जिसमें उन्होंने बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी, खासतौर पर जबरी गुमशुदगियों, ज़बरदस्ती सियासी वफादारियों की तब्दीली, अहम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के फुकदान, मीडिया पर क्रैकडाउन और ख़वातीन सियासी वर्कर्स की गैर कानूनी तवील हिरासत के जरिए उनसे बदसलूकी पर तशवीश का इजहार किया है। सदर ने मज़ीद लिखा कि आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह के तौर पर मुल्क के इत्तेहाद की अलामत है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और तमाम इदारों समेत शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मीडिया में भी बहस हुई। लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ तब्दील किए जाने के ऐसे वाक़यात तशवीश का बाइस बनते हैं। सदर ने मज़ीद लिखा है कि ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी या अदालत की जानिब से रिलीफ के बाद बार बार दोबारा गिरफ्तारियाँ मामले को मज़ीद हसास बना देती हैं। आइन के आर्टिकल 4 के तहत कानून के मुताबिक सलूक किया जाना हर शहरी का हक है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनियत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय के साथ आज़ादी प्रेस का हक देता है। आखिर में सदर ने लिखा है कि निगरां वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। सदर मुमलिकत ने निगरां वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। इससे पहले 23 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर मुमलिकत को खत लिखकर तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले सलूक की निशानदही की थी और सदर से किरदार अदा करने को कहा था, जिसके बाद अब सदर ने निगरां वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है और उन्हें किरदार अदा करने का कह दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को 24 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड भी भेज दिया है। ये चार्टर ऑफ डिमांड पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की तरफ से भेजा गया है, जिसके मुताबिक 11 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन और PTI वफ्द ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत के लिए मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर अली, बाबर अवान और सेनेटर अली जफर पर मुश्तमिल वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस मुलाकात में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया। चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन की तवज्जो दिलाने के लिए एक बार फिर पेश किया जा रहा है। आम इंतखाबात के तनाजुर में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा जा रहा है। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। खान साहब, ज़ाहिर है पार्टी का हक है हर फोरम पर आवाज़ उठाए, जहाँ जहाँ से दादरसी हो सकती है उसकी कोशिश की जाए, मगर आपको लगता है अमली तौर पर निगरां वज़ीर आज़म को खत लिखने से, इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने से आपकी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नजर नहीं आ रही। लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये होती है कि आप हर मामले में हर पार्टी को बराबरी दें, उनके लीडर्स को आज़ाद करें, उनको सरगर्मियों में हिस्सा लेने दें, इलेक्शन के सरगर्मियों में। यहाँ तो सूरत ये हाल ये है कि बाकी सियासी जमातों का लीडर भी आज़ाद है, उनकी लीडरशिप भी आज़ाद है, जो उनका दूसरी दर्जे की लीडरशिप है वो भी आज़ाद है, और आम सियासी कारकुन भी आज़ाद है। वो अपना काम अपने अपने हलकों में कर रहे हैं। बरक्स ये कि PTI के लीडर भी जेल में है और उनकी सारी लीडरशिप या जेल में है या वो अंडरग्राउंड होने पे मजबूर है। और जहाँ तक आम पॉलिटिकल वर्कर का ताल्लुक है, वो बेचारा भी जेल में है या अपने आप को अंडरग्राउंड किए हुए है। लिहाजा कोई सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ही नहीं ले रहा है और ना ही कोई आगे नजर आ रही है ऐसी उम्मीद की किरण कि PTI के किसी लीडर को या लीडरशिप को और कारकुनों को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने दिया जाएगा। तो खास साहब, फिर सदर मुमलिकत से आप क्या कोई ज़्यादा बड़े रोल की तवक्को करते हैं या बस ये खत लिख दिया आप समझते हैं यही बहुत है?
देखिए, बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये उनकी बेबसी का मजहर है कि जब सदर मुमलिकत को एक निगरान वज़ीर आज़म के को ये कहना पड़ जाए कि भाई जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये PTI के मौके पर गौर करो, और दूसरा कहना पड़ जाए कि इनको बराबरी की सतह पर एक इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं मिल रही, ये खदशात का इजहार जो PTI कर रही है इस पर आप गौर करें। तो अब सवाल ये है कि उनकी तरफ से तो एक रिक्वेस्ट ही गई है ना, हालांकि उनको चाहिए था कि वाज़े तौर पर हुक्म दें इन हालात में, जबकि कोई वाज़े प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। और मैं समझता हूँ जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो भी अपने 90 दिन पूरे कर चुके हैं और उनकी भी टर्म जो है बतौर केयर टेकर तकरीबन खत्म होने को है। तो मेरे नजदीक अगर इस वक्त किसी भी सियासी, किसी भी आईनी अहदेदार के पास कोई अथॉरिटी है या लेजिटिमेसी है तो वो सिर्फ सदर के पास नजर आ रही, और तो कोई भी ऑफिस जो है आइन के तहत जो होल्ड कर रहा है, क्योंकि बाकी जो पहले 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, वो तो अरसा दराज से वो गैर आइनी हो चुकी हैं, उनके जो है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स और उनकी कैबिनेट्स। इसी तरह अब तो वफाकी काबीना भी जो थी केयर टेकर, और जो 2 सूबाई काबीना थी सिंध की और बलूचिस्तान की, वो भी 90 दिन पूरे होने पर वो भी गैर आइनी हो चुकी हैं। तो लिहाजा कोई भी जो इस वक्त सरकारी अहदे पर है या आइनी किसी अहदे पर मौजूद है, उसकी कोई लेजिटिमेसी नजर नहीं आ रही। सिर्फ और सिर्फ सदर के पास लेजिटिमेसी है कि वो आइन के तहत कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनको तो इस बारे में बड़े वाज़े तौर पर हुक्म देना चाहिए कि भाई ये आज़ाद करो सियासी वर्कर्स को, और इसी तरह से सियासी लीडर्स को, आप सबको बराबर की सतह पर लेवल प्लेइंग फील्ड दो, ताकि वो अपना इलेक्शन खुले आम लड़ सके और अपने जो कैंडिडेट्स की मदद कर सके। अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो खतो किताबत है ये तारीख का हिस्सा तो शायद बन जाएगी, चाहे चार्टर ऑफ डिमांड हो या खतूत हो, इससे लेवल प्लेइंग फील्ड की उम्मीद आपको है नहीं, क्योंकि इलेक्शन का तो अब काउंटडाउन शुरू हो गया है अगले 3 माह में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तो नजर आता है कि जैसे सदर मुमलिकत तो बेचारे बड़े ही बेबस हैं, उनकी बेबसी का आलम यह है कि कैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अपनी लेजिटिमेसी भी खत्म होने को आई है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे नजदीक तो उनको असर्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पास एक लेजिटिमेसी है जो इस वक्त सारे ऑफिस होल्डर है उनमें। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम लगा रही है, मगर साथ ही अपनी कामयाबी के भी दावे कर रही है। आज भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। साथ ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जब तक नून लीग का बयानिया वोट को इज्जत दो था, हम साथ चलते थे, जब बयानिया तब्दील हुआ तब से साथ चलना मुश्किल हो गया। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। जब तक उनका बयानिया वोट का इज्जत का था तो हम साथ चल सकते थे, जब तक वोट का इज्जत का बयानिया इन्होंने छोड़ा है तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है।